हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कन्या राशि और कन्या लग्न का विवाह 2022 में कब हो सकता है, कब योग बनेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनेंगे तो कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। सामान्य सी, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, अपनी कुंडली में देख सकते हैं। सबसे पहले कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि का सीधा संबंध है आपकी जन्म राशि से। आपको अपनी कुंडली खोलनी है, उसमें देखना है कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या राशि होगी। यहाँ जन्म राशि की बात हो रही है, इसी के आधार पर जानकारी दी जा रही है। और जहाँ मैं लग्न की बात करूँ तो वहाँ पर आपको समझना होगा लग्न कुंडली को, वहाँ राशि को नहीं समझना है। तो कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों अलग बात है। कन्या लग्न का संबंध लग्न कुंडली से है। लग्न के प्रथम भाव में, लग्न कुंडली के प्रथम भाव में यदि 6 का अंक लिखा हो तो कन्या लग्न होता है। और कन्या राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि कन्या होगी। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्या राशि की बात करूँगा। गोचर गुरु ही विवाह में सबसे शुभ होता है और वही योग बनाता है। तो गोचर गुरु सबसे पहले जनवरी से अगर देखें तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक गोचर का गुरु कुंभ राशि पर रहेगा। कुंभ राशि पर गोचर का गुरु यदि रहेगा तो ऐसी स्थिति में उस गुरु का प्रभाव कन्या राशि पर नहीं रहेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु कन्या राशि से अगर आप गिनेंगे, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ 6 बार गिनना पड़ेगा, तो छठा गुरु जो है वो श्रेष्ठ में नहीं आता है, मध्यम होता है। तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक का समय कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। विवाह मामले में, विवाह के मामले में, शादी के मामले में शुभ नहीं है। यदि विवाह का अच्छा योग बनेगा कन्या राशि वालों को तो वह 13 अप्रैल 2022 से लेकर शुरू होगा। 13 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अब 2022 में ऐसा क्या होगा 13 अप्रैल के बाद कि गुरु उस समय मीन राशि पर चला जाएगा। और जैसे ही मीन राशि पर गुरु जाएगा तो कन्या राशि से 7वां गुरु हो जाएगा। आप गिने, कन्या का 6 का अंक होता है और मीन का 12 का अंक होता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 7 बार गिनना पड़ेगा। तो आपकी राशि से, कन्या राशि से 7वां गुरु होने से शुभ समय शुरू होगा 13 अप्रैल 22 से 31 दिसंबर 2022 की बात हो रही है। तो 13 अप्रैल 22 के बाद पूरा साल आपके लिए शुभ रहेगा विवाह के मामले में। अब आप थोड़ा सा भी प्रयास यदि अभी से ही शुरू करते हैं तो 13 अप्रैल के बाद आपका विवाह भी हो जाएगा। इस बात को भी आप पक्का समझ लें। यदि आज से ही प्रयास करते हैं, अभी 2021 चल रहा है, दिसंबर का अंतिम सप्ताह है, आज से ही प्रयास करेंगे तब भी ऐसा हो जाएगा कि 13 अप्रैल के बाद विवाह का मुहूर्त निकल जाएगा। तो तैयारी करें, समय अच्छा है 13 अप्रैल 2022 के बाद। अब दूसरी स्थिति, यदि आपकी कन्या राशि नहीं है लेकिन कन्या लग्न की कुंडली है। अब कन्या लग्न में अनेकों बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यहाँ दोनों की बात हो रही है, केवल लड़के की बात नहीं हो रही। कन्या राशि में भी दोनों की बात हो रही है और कन्या लग्न भी यदि लड़के और लड़की दोनों का है तो उसमें भी आपको यही देखना है कि 13 अप्रैल से पहले शुभ योग नहीं है। 2022 में 1 जनवरी 22 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में शुभ योग नहीं है। गोचर का गुरु उतना अच्छा नहीं है जितना 13 अप्रैल 2022 के बाद होगा। क्योंकि आपकी जो कन्या लग्न की कुंडली है उसमें सप्तम भाव जो विवाह का भाव है वहाँ पर गोचर का गुरु आ जाएगा। सिंपल सा सूत्र है। आपकी जो कुंडली है उसके सप्तम भाव में यदि गुरु आ जाए तो विवाह का योग निश्चित तौर से बनता है। अब उसमें कुछ अलग बातें भी हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में ही कुछ अशुभ योग हैं, सप्तम भाव पीड़ित है,
सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, सप्तम भाव का कारक पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे शुभ योग भी टल जाते हैं और आप भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, माता पिता भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं और फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, आज के समय में विवाह की एक सबसे बड़ी बात और समझ लें, मैं आज के समय में जो विवाह से पहले जो मिलान की प्रक्रिया है, चाहे आप कुंडली मिलान करें या ना करें, दोनों ही स्थिति में जब दो परिवार आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सी बार रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। कई बार कुंडली नहीं मिलती है या कुंडली ना मिलाएं तब भी लड़की की एजुकेशन अच्छी है तो लड़की समझ में नहीं आ रही है, या लड़के की एजुकेशन अच्छी है लेकिन लड़की वालों को लड़का समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आपने एक रिश्ता देखा, दो देखे, तीन देखे, बहुत सी बार आप कुंडली मिलान नहीं करते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति जहां आप मिलान देख रहे हैं वह व्यक्ति कुंडली मिलान देख रहा है। उस कारण से भी रिश्ते, अच्छे अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं। यदि यह प्रक्रिया आप 25-26 साल, क्योंकि आपको यदि विवाह करना है, संतान को भी विवाह करना है, माता पिता भी यदि इस विषय पर ध्यान देंगे समय रहते ही, तो इसका लाभ भी मिलेगा। कम आयु, अर्थात कम आयु कोई 27-28 साल कम आयु नहीं होती है। 27-28 साल की आयु में व्यक्ति अच्छा व्यवस्थित हो जाता है, अपने काम काज शुरू कर देता है, उसका पैकेज भी अच्छा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज के बच्चे 28-27 साल की उम्र में अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो समय रहते ही देख ले, में रिश्ता आता है, ध्यान देंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत हो जाते हैं, 30-32 में कर लेंगे, रिश्ता तो आ जाएगा, विवाह भी हो जाएगा, तो आप ऐसे परिवार से ज़रूर मिलें जो विवाह अभी कर रहे हैं, उनसे आप मिलेंगे, उनकी जो प्रक्रिया उनको आप देखेंगे तो वे आपको बताएंगे कि वास्तव में यह प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। एक रिश्ता देखा, आजकल बहुत ज़्यादा नखरे हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, परिवार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें। और दूसरी बात यह भी है कि आज के समय में समाज में रिश्ता हो ना हो, अन्य समाज में भी करते हैं, ऐसा भी हो रहा है, या बहुत सी बार पसंद वाली स्थिति है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अपने समाज में ही विवाह करना, अन्य समाज में भी रिश्ता देख लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि अनजान व्यक्ति है तो ध्यान लगाना पड़ेगा, परिवार कैसा है, उसका मकान अच्छा है कि नहीं है, वास्तव में मकान है या नहीं, वास्तव में वह जहाँ पर रहता है वहीं का निवासी है या नहीं, वास्तव में उसका पैकेज उतना है या नहीं, सारी चीज़ें आप देखते हैं। और मुझे भी सुनने में मिलता है ये सारी जानकारियाँ। तो समय रहते यदि प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बहुत सी बार हमने देखा है कि 5-5, 6-6 साल हो गए, अभी तक रिश्ते की बात ही चल रही है, कहीं रिश्ता पक्का हुआ ही नहीं। तो लड़के और लड़की, आजकल के बच्चे हैं, उनको भी बहुत सी बार रिश्ता पसंद नहीं आता है, बहुत सी बार परिवार वालों को पसंद नहीं आता है, बहुत सी बार घर के अन्य सदस्यों को पसंद नहीं आता है, तो उसमें रुकावट आ जाती है। तो इस बात पर अवश्य ध्यान दें। कन्या लग्न की कुंडली है, यदि किसी लड़के या लड़की की, वापस विषय पर आ रहा हूँ, तो 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय शुभ रहेगा। अब एक स्थिति और समझ लें, मैं यहाँ कन्या लग्न की ही बात करूँगा। यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और आपकी कुंडली में गुरु को देखें, आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और गुरु आपकी कुंडली में 3, 7, 11 और 5, वापस वही सूत्र, हमेशा इस सूत्र को बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में 2022 में यही सूत्र लागू होगा, इसको समझना है। क्योंकि गुरु कुंभ राशि पर है तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि पर असर देगा, मिथुन पर असर देगा, तुला पर असर देगा, सिंह राशि को देखेगा, जहाँ पर गुरु की दृष्टि है वहाँ लाभ देगा। तो यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, जन्म की जो कुंडली खोलें, देखें D1 चार्ट, उसमें गुरु को देखना है, जन्म कुंडली में गुरु को देखना है। गुरु यदि 3, 7, 11 या 5 इन चारों में से किसी एक अंक पर है तो 13 अप्रैल से पहले वाला समय भी आपके लिए शुभ रहेगा। 1 जनवरी 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, यदि आपकी कुंडली में गुरु 3, 7, 11 या 5 इन चारों में से किसी एक अंक पर है, मिथुन, तुला, कुंभ या सिंह राशि पर है। लेकिन आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और गुरु आपकी कुंडली में कर्क, वृश्चिक, मीन और कन्या राशि पर ही है, तो ऐसी स्थिति में 13 अप्रैल 2022 से
31 दिसंबर 2022 तक का समय आपके लिए अति शुभ रहेगा। विवाह का योग उस समय में बनेगा। तो वापस सुन लेवें दूसरी स्थिति, 4, 8, 12 और 6 इन 4 राशियों को देख लेवें। कर्क, वृश्चिक, मीन और कन्या। 4, 8, 12 और 6 इन 4 अंकों में से किसी एक अंक पर आपकी कुंडली में गुरु बैठा हुआ है तो 13 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का समय शुभ रहेगा। और समय रहते ही, सबसे बड़ी बात, समय रहते ही प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में मिलान की प्रक्रिया या लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं, आजकल तो बच्चे विदेशों में हैं तो वहाँ से यहाँ आना भी संभव नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है इतनी आसान नहीं है। पुराने समय में तो सारे काम आसानी से हो जाते थे, आसपास में ही रहते थे, छोटे छोटे गाँव में लोग रहते थे, ज़्यादा एजुकेशन भी इतनी नहीं थी, लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, तो वहाँ सारे काम जल्दी से हो जाते थे। लेकिन आज के समय में लड़कियाँ भी अच्छी पढ़ी लिखी है, लड़के भी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन उनकी अच्छी होगी तो वे भी अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, सारे काम अच्छी तरह से कर पाएगी। तो ये सारी स्थितियाँ देखने में, अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर एक बात को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही विवाह करते हैं, तो यह प्रक्रिया लंबी चलती है। तो थोड़ा सा समय देवें, इस विषय पर ध्यान देंगे। यदि आपको विवाह करना है तभी, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई व्यक्ति विवाह करना ही नहीं चाहता और परिवार वाले उसको ज़बरदस्ती विवाह के लिए उसको बोलते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। संतान की इच्छा हो तभी उसका विवाह कराना चाहिए। और इस विषय को अच्छी तरह से अगर आपने समझा होगा तो आपको जानकारी मिली होगी कन्या राशि और कन्या लग्न की। इसे शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में और भी कोई जानकारी है तो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। आने वाले समय में कौन कौन से विवाह के मुहूर्त हैं, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, सारे मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं, उनको भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।